अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये जो भी वीडियो क्लिप्स हैं ये पिछले सैटरडे की हैं और आज ऑलरेडी संडे हो गया है, तो आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आज रात में मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन इतना डिले जो हुआ है एक हफ़्ते का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं पूरे 15 से 20 दिन हो गए मैं रूम ढूंढ रही थी ऑनलाइन। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था बस मैं ऑनलाइन दुबीज़ल पे रूम चेक करती थी और उन जो भी एजेंट अवेलेबल होते थे उनको कॉल करती थी, और जो कोई रूम अच्छा लगता था फिर उसको रमीज़ को लिंक सेंड कर देती थी ताकि वो जाके वहाँ पे देख के आ जाए रूम, अगर पसंद हो तो बात कर ले। और रमीज़ ने तो पहले से मना किया हुआ है कि रात में व्लॉग एडिट मत किया करो क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती और बच्चे भी फिर जागते रहते हैं और ये लोग भी बहुत तंग करते हैं, ये लोग रात भर मस्ती करते हैं। इसलिए वीडियो मैं डेली रिकॉर्ड कर तो लेती हूँ लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि एक बार एडिट करने बैठो तो इसके लिए 5-6 घंटे चाहिए। 5-6 घंटे से पहले तो होता ही नहीं है। 7:30 बज गया है, अभी हमने चाय पी है, बाबा की चाय रखी, बाबा नमाज़ पढ़ने गए हैं इशा की। इल्हाम ने फिर से यहाँ पे मेकअप निकाल के पूरा फैलाया हुआ है, अपनी डॉल के साथ में खेल रही है मेकअप। अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि लैपटॉप की प्रॉब्लम मुझसे तो सॉल्व नहीं हो पाई, तो अब मैं जा रही हूँ इसको लेके। यहाँ पे एक मोबाइल शॉप है, वहाँ पे दिखाती हूँ। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बस जाके दिखाती हूँ, अगर हो सकता है तो कर देगा। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, ये लैपटॉप को मैं चेक करूँगी, साथ में रमीज़ के कपड़े भी देख रही में। पूरा दिन हम लोग बारिश का वेट कर रहे थे, विंडो भी हमने खोल के रखी थी, पता नहीं बारिश कितने बजे आई हमें पता नहीं। और जब हम बाहर निकले तो सब जगह विशाल को पानी के वो मडी पड़ल नजर आ रहे हैं, बोलती है यहाँ पे बारिश हुई है। मैंने बोला हाँ लगता तो है, सब जगह गीला गीला है, सब जगह पानी स्टोर हुआ है। तो पता नहीं हमें तो कब हो गई बारिश। दुबई में हुई थी मगर पे टाइम पे, क्या पता यहाँ पे भी हुई हो। यहाँ पे तो हमेशा पानी भरता है इस जगह पे। तो हम लोग आ गए थे मोबाइल शॉप में। इस शॉप में मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज तो मिलती है और मोबाइल रिपेयर भी करते हैं, इसलिए मैंने लैपटॉप लेके आई, शायद से इनको पता हो कि इसमें क्या इशू है। तो मैंने इनको दिखाया तो ये लोग भी मतलब इनको भी इतना मालूम नहीं था, तो ये किसी से वीडियो कॉल करके मतलब जो भी टेक्नीशियन था उससे बात कर रहे थे और जो जो वो बोलते जा रहा था ये सेटिंग करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने एक एक्सटर्नल वायरलेस डिवाइस लगाई, जब वो लगाई है तब जाके नेटवर्क आया है, तब वायरलेस कनेक्शन जो भी थे वो शो कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि इसकी विंडो भी कर दो, विंडो भी मतलब जो है वो ओरिजिनल नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ पे दे दो, फिर कल आपको मिलेगा लैपटॉप। तो बस हमने लैपटॉप वहाँ पे दे दिया और उसके बाद बच्चों को ग्रोसरी लेके गई। आज रोटी तो लेनी नहीं थी क्योंकि कल का लेफ्टओवर पुलाव रखा हुआ था, आज हम लोग वही खाएंगे डिनर में। इल्हाम अभी डेली रात में 9-10 बजे सो जाती है और 1-1.5 घंटा सो के फिर अपनी नैप लेके उठ जाती है। आज रमीज़ भी बहुत लेट आए हैं 11 बजे, तो बस हमने डिनर किया और डिनर करते ही हम लोग आ गए बाहर। ग्रोसरी बंद हो गई है, हम लोग लास्ट कस्टमर है, लाइट वगैरह सब ऑफ कर दी इन्होंने, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं, बच्चे फिर भी एक्सप्लोर करने में लगे हुए। What happened Ilham? Why you are angry? आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चॉकलेट केक खाऊं और मुझे मैकडोनल्ड का चॉकलेट केक बहुत पसंद है, लेकिन पैलेस्तीन की वॉर की वजह से हम लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि कोई लोकल शॉप से ले लेते हैं। तो हमारे एरिया में ये डिस्ट्रिक्ट 7 कॉफ़ी शॉप था, तो हमने यहाँ से एक चॉकलेट केक लिया और ये अभी क्लोजिंग टाइम था, इसके लिए हम यहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते थे क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गए थे, इसको क्लोज़ करनी थी अपनी शॉप। तो हम लोग बस लेके सीधा घर पे आ गए। इल्हाम तो एक बिग चॉकलेट लवर है, जब उसने देखा कि बॉक्स के अंदर चॉकलेट है तो उसने बोला मुझे चाहिए, और मैं नहीं दे रही थी लेकिन रोने लगी, फिर देना पड़ी। फिर इशाल ने इसके हाथ से ज़बरदस्ती छीन के बैग में डाल दिया और इसने सही से बंद नहीं करी, तो सारी जो चॉकलेट थी पूरी बैग में गिर गई। ये इसके ऊपर से ऐसे ड्रिजल करके खानी होती थी लेकिन हमारे नसीब में नहीं थी, तो बस जो भी कुछ बची कुची थी वो इशाल उसके ऊपर लगा रही थी चॉकलेट केक के ऊपर, और हम लोग ऐसे खा रहे थे। लेकिन जो केक था बिल्कुल बेकार, किसी ना काम का, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था आटा खा रहे। आज है संडे, आज हम लोग 1 बजे उठ गए थे लेकिन अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी 2:45 बज गया है और सुबह से उठ के बस मैं रूम सर्च कर रही हूँ दुबीज़ल पे क्योंकि अभी दिन बहुत कम रह गए हैं हमारे पास। आज 19 तारीख हो गई है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और हमें जल्द से जल्द रूम फाइनल करना है।
इसलिए जो भी मुझे रूम पसंद आते जा रहे हैं मैं रमीज़ को सेंड करते जा रही हूँ और वो जाके वहाँ पे देख रहे हैं। हमारा जो बजट है रूम रेंट का वो महीने का 2500 से लेके 3000 है। और जिस एरिया में हम ढूंढ रहे हैं जुमेरा की तरफ, उस एरिया में इस बजट में हमें मिल रही नहीं है रूम, क्योंकि उस एरिया में जो रूम रेंट चल रहा है इस टाइम पे 4,500 से 5,500 चल रहा है। तो बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए मैंने सोचा था कि ममज़ार की साइड में मैं ले लेती हूँ। ममज़ार में ना बहुत सस्ते हैं, 2500 से लेके 2800 तक वहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब फर्निश अब रूम मिल रहे हैं और सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, दीवा फीवा सब कुछ इंक्लूड है इंटरनेट के साथ में, और फर्निश्ड है, मतलब हर चीज़ है उसके अंदर, किचन एमिनिटीज़ भी हैं और फर्नीचर भी है। लेकिन रमीज़ मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अपनी जॉब के करीब मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं 24 आवर अवेलेबल रहूँगा और जब भी कोई जॉब होगी तो मैं जाऊँगा, जब काम नहीं रहेगा तो मैं घर पे आ जाऊँगा। और रमीज़ का दोपहर में कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि आज मुझे जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो तुम 6:30 बजे बच्चों को लेके बदू लैन अजमान में आ जाना और मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। तो बस शाम को मैंने बच्चों को रेडी किया और मैंने माजिद भाई को कॉल किया कि हमारे लिए टैक्सी बुक कर दे। माजिद भाई का जो कज़िन है वो टैक्सी में ही जॉब करता है, तो फिर इसलिए उन्होंने बुक कर ली थी। और पहले हम लोग गए ग्रोसरी, वहाँ से इनके लिए जो भी चीज़ें लेनी थी ले ली और फिर हम लोग टैक्सी में बैठ के सीधा आ गए अजमान बदू लैंड। तो इसको बारबेक्यू अल्तला बारबेक्यू एरिया भी बोलते हैं, कैमल रेस कोर्स भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे बारबेक्यू करने आते हैं, पूरी रात यहाँ बैठ के बारबेक्यू करते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद में सुबह में मतलब फजर के टाइम अपने घर जाते हैं। पिछले साल बच्चों के लिए यहाँ पे ट्रैम्पोलिन वगैरह थे, लेकिन इस बार उन्होंने सॉफ्ट प्ले एरिया ख़त्म कर दिया है। इस बार खाली स्लाइड, स्विंग और बस छोटी मोटी राइड्स थी। इसकी जो फीस थी, एंट्रेंस फ़ी 10 दिरहम थी एक बच्चे की। और अगर से आपको अरबिक फूड ट्राई करना है तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जैसे हरीस हो गया और लुक़ैमात हो गए और काक जो इनकी ब्रेड होती है चीज़ और एग के साथ में जो बनाते हैं वो वाली एकदम जो क्रिस्पी होती है, और स्वीट कॉर्न मिल जाएंगे और रोस्टेड कॉर्न मिल जाएगा। और भी कुछ अरबिक डिशेस हैं जो अभी तक हमने ट्राई नहीं करी हैं, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जो भी यहाँ पे फूड स्टॉल है उसकी वीडियोस मैंने नहीं बनाई, क्योंकि पिछले साल भी मैंने बनाई थी तो उन्होंने माइंड किया था और उन्होंने मुझसे वो वीडियो डिलीट करवा दी थी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्टॉल हैं उस पे लड़कियाँ या औरतें बैठती हैं और वो उसमें से अरबिक भी होती हैं और कुछ उर्दू स्पीकिंग भी होती हैं, लेकिन वो बोलती हैं कि वीडियोस नहीं बनाए हमारी, मतलब। तो बस इसलिए मैंने दूर से आप लोग को दिखाने के लिए दूर से मैंने वीडियो बनाई है। इन लोग को मेरी वीडियो बनाने में तो बहुत एतराज़ था, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप इतनी पर्देदार हो तो फिर इतना मेकअप करके ऐसी शॉप से क्यों बैठी हो जहाँ पे कि 1000 आदमी आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं और आप भी हंस हंस के उनसे बातें कर रही हो। जैसी कोई बड़ी गाड़ी आती है आप लोग उसके पीछे पीछे भागती हो। हम लोग तो पहुँच गए यहाँ पे 7 बजे। अब रमीज़ देखो कितने बजे आते हैं। अगर से उनको ट्रैफिक नहीं मिला तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, और ट्रैफिक मिला तो 10 बजे से पहले तो नहीं पहुँचेंगे। जब तक ये बच्चे थक जाएंगे खेल खेल के, घूम फिर लेंगे पूरा ये वाली हट इन लोगों ने अभी बनाई है, कितनी क्यूट लग रही है। ये है तीतर और चिकन्स। Where's lamb? This is sheep. It's a sheep. ये डक पॉन्ड है, पिछली बार भी था। 3 साल से हम मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे के वैसे बना हुआ है। There was last time also there was like this. Long times ago. And he came with the ये जो बदू लैंड है इसका जो भी सेटअप है वो पूरा बदुइन और बदू के लाइफस्टाइल के ऊपर है। तो पहले जो यूएई में लोग होते थे, अभी भी हैं, लेकिन वो मतलब किस तरह की लाइफ गुजारते हैं तो वो ऐसा हम लोग को दिखाया, मतलब उसका रेप्लिका बनाया। जैसे कि वो ऐसे ओपन हट्स में रहते थे और वुड खाना बनाने के लिए वुड यूज़ करते थे, और उनके ट्रेडिशनल फूड कौन से हैं, उनके बर्ड्स कौन से हैं, एनिमल कौन से वो घर में रखते थे, और उनका ट्रेडिशनल डांस क्या है। तो मतलब पूरा सेटअप यहाँ पे बनाया कि जो भी मतलब बाहर से टूरिज़्म के लिए आए तो उसको मतलब जो बदुइन कल्चर है वो नज़र आए। रमीज़ तो अब तक आए नहीं थे और हम लोग बस यहाँ वहाँ घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। और फिर हमने ये कॉर्न ट्राई किया यहाँ से, लेकिन ये जो कॉर्न था बिल्कुल बेकार, उसने सही से रोस्ट ही नहीं किया। ऐसे लग रहा था कि मतलब एकदम स्लो फायर पे उसको रख के वो भूल गई थी, मतलब वो पका ही नहीं। जैसे कि हम कभी भी कॉर्न लेते हैं तो वो ऐसे चटकता है तभी वो अच्छे से पकता है, लेकिन ये ना उसका एक भी दाना चटका ही नहीं था। ये जो एरिया है यहाँ पे इमराती डांस होता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं और अगर से आपको रिक्वेस्ट करना है, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
और जब बड़े लोग का डांस खत्म हो जाता है तो फिर बच्चे भी डांस यहाँ पे करते हैं। 8 बज गए थे और रमीज़ भी अभी आ गए थे और बच्चे बहुत देर से ज़िद कर रहे थे कि हमें प्ले एरिया में लेके चलो। तो फिर जब हम प्ले एरिया में गए हैं तो वहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों के लिए चीज़ें थी, बड़े बच्चों के लिए कुछ था ही नहीं इतना। और जो स्लाइड थी वो भी इतनी डेंजरस, उसकी जो स्टेयर्स थी वो एकदम खतरनाक थी कि मतलब छोटे बच्चे चढ़ ही नहीं सकते उस पर। तब विशाल ने सारी चीज़ें देखी, बोलती है तो सारे बेबी लोग के लिए, मैं नहीं जाऊँगी इसमें। तो फिर उसका मूड ख़राब हो गया और एक कोने में जाके बैठ गई वो। रमीज़ उसको बोले थे कि तुम हॉर्स राइड ले लो या तो फिर कार राइड ले लो, लेकिन वो बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। इल्हाम ने माशाल्लाह खूब एंजॉय किया, उसने जितनी भी राइड्स थी सब ट्राई की। इशाल को खुश करने के लिए रमीज़ ने बोला चलो आज सब लोग बैठ के फैमिली सीसॉ करते हैं। तो इल्हाम तो आ रही नहीं थी, इल्हाम को बहुत बुलाया तब जाके वो आई है लास्ट में। साढ़े 9 बज गया था और बच्चे भी खेल कूद के थक गए थे, तो बस अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। रमीज़ आज 1-2 जगह रूम देख के आए हैं, तो वो मुझे बताए थे कि किसी में मतलब अटैच वॉशरूम नहीं था और किसी का किचन बराबर नहीं था, और कोई बोल रहा था कि मतलब कि बच्चे और वाइफ घर पे रहेंगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। और दूसरा ऑप्शन वो ये दे रहे थे कि मतलब तुम बच्चों के साथ यहाँ पे रहो और मैं जाता हूँ दुबई, मैं बेड स्पेस पे वहाँ रहूँगा। तो मैंने उनको बोला कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, उधर जाएंगे तो आप भी तो रेंट देंगे ना, फ्री में तो नहीं रहेंगे, खाना भी खाएंगे बाहर से। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपकी इस ओपिनियन से टोटली डिसएग्री हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग अलग अलग रहें, हम फैमिली है, हम लोग हमेशा इंशाल्लाह साथ में रहेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बच्चे हफ्ता भर आपका वेट करें और आप जब आएँ तो थके आ रहे आएँ और बच्चों को बिल्कुल भी टाइम ना दें, मतलब फैमिली के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना रहे। तो मैंने उनको बोला है कि बस फाइनल यही है कि हम लोग जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे, इंशाल्लाह हमेशा साथ में रहेंगे, तो जैसा भी रूम मिले हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इल्हाम ने तो रमल से पूरा शावर लिया हुआ था, तो उसको घर पे जाके तो मुझे लाजिम शावर देना था। तो जब हम घर पे गए पहले हमने खाना खाया, फिर उसके बाद ग्रोसरी गए, थोड़ी देर वॉक करी, फिर घर पे जब वापस आए तो इनको शावर दिया है। और उसके बाद भी ये लोग सोए नहीं है, मतलब फिर भी टैब वगैरह यूज़ करके वही अपने टाइम पे सोए 3 से 4 बजे। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।